Hello, good morning students. In the last lecture I will teach you lesson for pronoun. So today I will teach you lesson for adjectives. Adjectives. And adjectives tell us more about a noun or pronoun. Adjectives tell us more about noun or pronoun. एडजेक्टिव क्या कहता है? मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है. Thus, an adjective qualifies, describes a noun or pronoun. Thus, adjectives qualifies, describe a noun or pronoun. Adjectives क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है. जो एडजेक्टिव्स होता है वो प्रोनाउन और प्रोनाउंस को क्या करता है? क्वालिफाई और क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फर्स्ट कौन सी है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स की क्वालिटी. सो क्वालिटी, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या शो करता है? पर्सन्स, एनिमल और थिंग्स के बारे में शो करता है. क्वालिटी इंक्लूड्स साइज, शेप, कलर एंड कंडीशन एंड यूजली रिटन इन दिस ऑर्डर. क्वालिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? साइज, शेप, कलर, कंडीशन एंड यूजली रिटन इन दिस ऑर्डर. जो ऑर्डर होता है यानी कि क्वालिटी कौन कौन सी होता है, वो क्वालिटी कौन कौन सी होती है? साइज, शेप, कलर, कंडीशन, वो सब रिटन इन दिस ऑर्डर यानी कि लिखा जाता है ऑर्डर जैसे. फॉर एग्जांपल, दोज बिग राउंड रेड फ्रेश एप्पल्स लुक डिलीशियस. दोज बिग राउंड रेड फ्रेश एप्पल्स लुक डिलीशियस. सो बिग ये कौन सी क्वालिटी शो करता है? बिग वो कौन सी क्वालिटी शो करता है? बिग ये कौन सी क्वालिटी शो करता है? साइज की. शेप, राउंड है वो कौन सी क्वालिटी यूज करता है? राउंड कौन सी क्वालिटी दिखाता है? शेप की. रेड, सो रेड कौन सी क्वालिटी शो करता है? कलर की. एंड फ्रेश कौन सी क्वालिटी है? फ्रेश कौन सी क्वालिटी है? कंडीशन है. ओके. However, there are expectation and different combinations depending on the situation. However, there are expectations and different combinations depending on the situations. For example, the clear blue sky shows that it is a fine day today. So condition कौन सी है? क्लियर है वो कौन सी क्वालिटी दिखाता है? कंडीशन है. एंड ब्लू कौन सी क्वालिटी है? कलर. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पॉइंट इज कंप्लीट. सो उसका क्वेश्चन नंबर ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स. फर्स्ट, दिस गोल्डन रिंग इज बिग फॉर द लिटिल फिंगर. सो गोल्डन, बिग और लिटिल वो क्या है? एडजेक्टिव. सो अंडरलाइन द एडजेक्टिव. ऐसे क्वेश्चन नंबर ये आपको कंप्लीट करना है. सेकंड इज प्लेस ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस. प्लेस ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस. An adjective can be placed just before the noun it describes. An adjective can be placed just before noun it describes. नाउन के पहले डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए ग्रेट स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए ग्रेट स्टोरी. स्टोरी क्या है? नाउन. तो उसके पहले डिस्क्राइब क्या हुआ? कौन सा एडजेक्टिव? ग्रेट इज एडजेक्टिव और स्टोरी इज अ नाउन. सो स्टोरी के पहले क्या यूज हुआ? क्या डिस्क्राइब किया? एडजेक्टिव. दिस इज अ ग्रेट स्टोरी. ओके. द सेम एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड after the verb away from the noun it describes. For example, this story is great. यानी कि यहाँ पे this story is great, ये सेंटेंस में स्टोरी क्या है? स्टोरी इज नाउन एंड ग्रेट is adjective.
तो ग्रेट कहाँ पे यूज हुआ है? ग्रेट कहाँ पे यूज हुआ है? ग्रेट क्या है? स्टोरी इज अ नाउन, ग्रेट इज अ एडजेक्टिव। तो नाउन के बाद में एडजेक्टिव यूज हुआ है, यानी कि स्टोरी इज अ नाउन एंड ग्रेट इज एडजेक्टिव। तो स्टोरी इज अ नाउन, तो नाउन के बाद में ग्रेट यानी कि एडजेक्टिव यूज हुआ है। Compare two place of the adjective in two sentence. Compare the place of the adjective in a two sentence. दो sentence को भी दो sentence के जो adjectives होते हैं उसको भी compare करता है। Question number we place the adjective after the verb away from the noun it describes. That is silly girl. So that girl is silly, यानी कि गर्ल क्या है? नाउन, तो silly is adjective. So यहाँ पे क्या करना है? डिस्क्राइब करना है क्या? एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब, जो एडजेक्टिव है उसके बाद में वर्ब करना है। ओके, तो दैट इज ए सिली गर्ल, सो उसका क्या होगा? दैट गर्ल इज सिली, यानी कि एडजेक्टिव के बाद में वर्ब आएगा। Question number C, fill in the blanks with the correct adjective from the bracket. Question number C, fill in the blanks with the correct adjective from the brackets. Brackets में आपको correct adjectives दिए हैं, उसको आपको blanks में fill करना है। For example, blank music disturb others. So loud या light? So loud music disturb करता है, light music disturb नहीं करता। So answer is loud। ऐसे आपको ब्रैकेट्स में से एडजेक्टिव, राइट एडजेक्टिव्स फिल करना है। क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे ऊपर बॉक्स में आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं, तो वो सुटेबल एडजेक्टिव्स आपको फिल करना है ब्लैंक्स में। फर्स्ट, आई नीड ए ब्लैंक नाइफ टू कट दीज ऑनियंस। तो ऑनियन को कट करने में कैसा नाइफ चाहिए? शार्प। सो आंसर इज शार्प, शार्प नाइफ। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर डी आपको कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। अब कौन सा आया पॉइंट? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कौन सा पॉइंट है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव tell us the country or state from which a person comes. प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या बताता है हमें? कंट्री और स्टेट, यानी कि जो कंट्री और स्टेट के पर्सन से वो कहाँ से आते हैं वो दिखाता है। लर्न द नेम ऑफ कंट्री एंड द नेम बाय विच इज सिटीजन्स आर नोन। हम यहाँ पे जो कंट्री से उसके नेम लर्न करते हैं और उसके सिटीजन्स को क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। दिस इज नो रूल टू फॉर्म देम, however some of them are made in a similar way. कोई जो वर्ड्स होते हैं उसके सिटीजन, जो कंट्री है उसके सिटीजन्स के नेम भी सिमिलर होते हैं, कोई के अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोप, तो यूरोप के जो सिटीजन्स है, यूरोप इज अ कंट्री बट यूरोप के जो सिटीजन्स है उसको क्या कहते हैं? यूरोपियन। सो दोनों सिमिलर है। इटली, तो इटली इज कंट्री, तो इटली के सिटीजन्स है तो उसको क्या बोलते हैं? इटालियन। सो इटली एंड इटालियन इज सिमिलर। कोरिया, कोरिया इज कंट्री एंड कोरिया सिटीजन से कोरियन। सो कोरिया एंड कोरियन दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड। जापान, तो जापान इज अ कंट्री एंड जापानीज, जो जापान के सिटीजन्स है उसको क्या कहते हैं? जापानीज। तो जापान एंड जापानीज सिमिलर वर्ड। चाइना, चाइना के सिटीजन्स को क्या कहते हैं? चाइनीज। बर्मा, बर्मा के सिटीजन्स बर्मीज। सो ये दोनों सिमिलर वर्ड्स है। अमेरिका, तो अमेरिका के सिटीजन्स को क्या कहते हैं? अमेरिकन। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया, उसके सिटीजन इंडोनेशियन। मलेशिया कंट्री, मलेशिया सिटीजन्स को क्या कहते हैं? मलेशियन। इंग्लैंड, इंग्लैंड कंट्री, इंग्लैंड सिटीजन्स को क्या कहते हैं? इंग्लिश। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कंट्री, स्कॉटलैंड कंट्रीज सिटीजन्स, सो उसको क्या कहते हैं? स्कॉटिश। पोलैंड, पोलैंड कंट्री, तो पोलैंड सिटीजन्स को क्या कहते हैं? पॉलिश।
Germany is country. Germany's citizens German. Russia is country. Russia citizens Russians. France country. France citizen French. Holland country. Holland is country. Holland citizens is Dutch. Portugal is country. Portugal citizens are Portuguese. Switzerland is a country. Switzerland citizens are Swiss. So यहाँ पे जो कंट्री होते हैं उसके सिटीजन सिमिलर होते हैं और कोई कंट्री के सिटीजन सिमिलर्स नहीं होते, वो थोड़े बहुत नेम्स चेंज हो जाते हैं. सो ये दिस इज द प्रॉपर एडजेक्टिव. ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स है जो नेम सिमिलर मिलते हैं, जो वर्ड सिमिलर होते हैं कंट्री के और उसके सिटीजन के, तो क्या यूज होगा उसके लिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स. द नेक्स्ट पॉइंट, proper adjective point is complete. Next point, adjective phrases. A group of words that acts as an adjective is known as an adjective phrases. For example, a dress made of silk can be called a silken dress. यानी कि जो ड्रेस सिल्क का बनता है, जो सिल्क का ड्रेस बनता है उसे क्या कहते हैं? सिल्कन ड्रेस. Silken dress. Question number E. Replace the adjective phrase with an adjective. First, the knife with a sharp edge can cut your fingers. So क्या होगा उसका adjective change होके a sharp edge knife can cut your finger. So question number E आपको complete करना है ऐसे. Next. Next point is comparison of degrees. Sorry, comparison of adjectives. We can use adjectives of quality. We can use adjectives of quality. हम जो adjective है उसकी quality कंपेयर करते हैं. टू और मोर पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, यानी कि दो होते हैं तो मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा होते हैं तो उसकी एडजेक्टिव्स को उसकी क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं. सो there are 3 degrees of comparison. कितनी डिग्रीज है? 3 डिग्री कंपैरिजन है. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट होता है, कोई ऑफर होती है, कोई क्वेश्चन होता है, उसका डिग्री यानी कि उसका जो स्टेटमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है. कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, तो कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें से उसकी क्वालिटी होती है, जो उसको क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है दूसरी क्वालिटी के साथ. थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. सो बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन द यूज. ओके, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में दोनों यूज होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों यूज होता है. सो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर 3 डिग्रीज of comparison. First positive degree tell us the quality of simple terms. यानी जो simple terms होती है, quality simples होती है, simple quality होती है, वो दिखाता है. For example, tall, यानी कि this tree is tallest all the trees. यानी कि ये ट्री है वो ये सब ट्रीज में से सबसे बड़ा है, तो ये टॉल है वो क्या है? क्वालिटी है, वो पॉजिटिव डिग्री. सिंपल टर्म होता है वो शो करता है. नेक्स्ट सेकंड कंपैरेटिव डिग्री. वन हैज मोर ऑफ दैट क्वालिटी देन अनदर. Example,
क्वालिटी होती है उसकी दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर करता है। जो एक क्वालिटी होती है वो दूसरी क्वालिटी के साथ कंपेयर करता है, यानी कि ये पेन से ये पेन अच्छी है तो ये क्वालिटी को क्या करता है, कंपेयर करता है। थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ देम हैज मैक्सिमम ऑफ दैट क्वालिटी, यानी कि टॉलेस्ट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में सिंपल टर्म्स जो क्वालिटी होती है, यानी कि टॉल, ये ट्री टॉल है तो ये पॉजिटिव डिग्री सिंपल टर्म्स यूज हुआ। कंपैरेटिव डिग्री में यानी कि ये ट्री लंबा है यानी कि टॉल है तो ये कंपैरेटिव हुआ। और सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ देम हैज मैक्सिमम ऑफ दैट क्वालिटी, यानी कि एग्जांपल क्या है, टॉलेस्ट, सबसे लंबा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हुई। फर्स्ट, व्हेन वी टॉक ए सिंगल नाउन विद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, दिस हाउस इज बिग, दिस हाउस इज बिग, माय सिटी इज क्राउडेड, सुजान इज हैप्पी। तो ये क्या होगा, जो सिंगल नाउन है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स यूज हुआ उसमें। सेकेंड, व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स वी यूज टू कंपैरेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स, हम जो दो नाउन को कंपेयर करते हैं तो क्या यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो क्या यूज होता है, कौन सी डिग्री यूज होती है, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, यानी कि ये हाउस बड़ा है देन दैट वन, यानी कि वो हाउस से बड़ा है। ऐसे सुजान इज हैप्पियर देन डोरिस, सुजान इज हैप्पियर, सुजान हैप्पियर है यानी कि सुजान खुश है, देन डोरिस, डोरिस से ज्यादा। माय सिटी इज मोर क्राउडेड देन योर सिटी, माय सिटी इज मोर क्राउडेड देन योर सिटी, मेरा सिटी बहुत क्राउडेड है यानी कि बहुत आवाज आती है यानी ऐसा। माय सिटी इज मोर क्राउडेड देन योर सिटी, यानी कि आपके सिटी से ज्यादा। रूल्स, add er and r to adjectives with one or two syllables. Use more than with adjectives with more than two syllables sound. Third, when we compare three or more nouns we use to superlative degrees. When we compare three or more nouns we use the superlative degree, यानी कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों होता है, यानी कि 3 से ज़्यादा भी होता है, काउंट भी नहीं किया जा सकता और काउंट कर भी सकते। तो कौन सा डिग्री यूज होता है, बोथ ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल यूज इन सुपरलेटिव डिग्री। So this house is the biggest in this street, this house is the biggest in this street, ये हाउस सबसे बड़ा है इन द स्ट्रीट, यानी ये गली में सबसे बड़ा घर है। तो ये जो स्ट्रीट है तो उसमें सबसे बड़ा घर है, तो स्ट्रीट में कितने सारे हाउसेस होते हैं वो काउंट कर भी सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। सुजान इज द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास, सुजान इज द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास, सुजान हैप्पीएस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि गर्ल्स में जितनी भी क्लास में जितनी भी गर्ल्स है उससे ज़्यादा हैप्पीएस्ट है यानी कि खुश है। तो क्लास में जितनी भी गर्ल्स है वो काउंट भी कर सकते हैं, और काउंट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, मोर देन गर्ल्स, ऐसे भी कह सकते हैं। सो काउंट नहीं भी कर सकते और कर भी सकते, काउंट भी हो सकता है और अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ आर यूज। सो सुपरलेटिव डिग्री दोनों काउंट और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों यूज हो सकता है। तो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। माय सिटी इज द मोस्ट क्राउडेड ऑफ ऑल सिटीज इन द स्टेट, माय सिटी इज द मोस्ट क्राउडेड, मेरा सिटी सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, ऑफ ऑल सिटीज इन द स्टेट, स्टेट में जितने भी सिटी है उससे ज़्यादा मेरा सिटी क्राउडेड है। तो स्टेट में कितने सिटी है वो हम काउंट कर सकते हैं मैप से, और काउंट नहीं करना है तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि बहुत सारे सिटी। तो ये दोनों चीज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो
तो यहाँ पे पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट हो गई. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर 3 डिग्रीज. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट आता है. सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में एक चीज से दूसरी क्वालिटी को कंपेयर करना होता है. एंड सुपरलेटिव डिग्री में दोनों चीज आती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों चीज. सो फर्स्ट पॉइंट लेसन फॉर एडजेक्टिव्स के फर्स्ट पॉइंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकंड प्लेस ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस. फर्स्ट क्या दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो एडजेक्टिव्स की जो क्वालिटी है वो देखिए. प्लेस ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव्स का सेंटेंस में कहाँ प्लेस होता है वो देखा. प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स फॉर एग्जांपल यूरोप, यूरोपियन. जर्मन, जर्मनीज. चीन, चाइनीज. तो यानी कि जो कंट्रीज होते हैं और उसके सिटीजन्स के नेम सिमिलर होते हैं वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स फ्रेजेस. और नेक्स्ट पॉइंट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. देयर आर 3 डिग्रीज. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी कि एडजेक्टिव्स की जो कंपैरिजन होती है उसकी कितने डिग्रीज है, 3 डिग्रीज है. फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. सो 1 2 3 4 5 today's adjectives 5 point is complete. Thank you.